यूसुफ नबी बाजार में बिके क्यों? निगौर नहीं फैल ना क्यों बिके? सारे ने सुना। नबूवत का वजन बताना था कि नबूवत का वजन कितना होता। ठीक है, यही है या नहीं? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जो कुछ कुएं में हुआ वो सारा आप जानते हैं। जिब्रील वहाँ भी पहुँच गए, पानी तक नहीं जाने दिया। ख्याल कराया, हिफाजत इतनी थी नबी की। बाजार में आके आए और थोड़ा सा उनके ऊपर मुंह पे एक निकाब डाल दिया था कि हर आदमी उसे देखे नहीं, जो लेना चाहे वही देखे। लेने के लिए अजीज़ मिस्र और जुलेखा आई। अब जो उन्होंने पर्दा हटाया, अल्लाह कहता है मैंने उनके दिल में यूसुफ की मोहब्बत डाल दी थी। मालूम है नबी मासूम होता है। देखते ही कहा कि लेना है। वो जिनके पास थे उनसे कहा कीमत क्या है? उनसे कहा कीमत ये है कि हम इसे एक पल्ले में रख देते हैं, दूसरे पल्ले में आप दौलत रख दें। जब ये यूसुफ तुल जाएगा, अब यूसुफ ले लें, दौलत हम ले लेंगे। ये इन्होंने नबूवत को मादियत से तोलना आसान समझा। नहीं और बर्बाद है। इसलिए हुक्म दिया खजाने खोल के ले आओ। खजाने आते गए, डालते रखते गए। जनाब यूसुफ का पल्ला नीचे, खजाने ऊपर होते होते जब आखिरी फेरा आया ना खजाने का, आने वाले ने कहा अजीज मिस्र आखिरी है। अब खुदा जनो से दुआ भी मांगी होगी कि आखिरी है तो बैलेंस हो जाए। अब जो रखा जनाब यूसुफ का पल्ला भारी और ये ऊपर उठा हुआ थी, इतनी दौलत उठी हुई थी। जनाब जब ख़त्म हो गया ना खजाना, मैं कहूँगा ख़त्म होने तक क्यों जनाब यूसुफ ने क्यों ताख़ीर की? अगर पहले हो जाती पता नहीं क्या क्या तौजीहात होती। हाय हाय, जब दुनिया के खजाने ख़त्म हो जाते हैं फिर बात शुरू होती है। उस वक्त जनाब मूसा यूसुफ ने कहा अजीज़ मिस्र तू नबूवत को मादियत से तोड़ना चाहता है? खबरदार खबरदार, नबूवत सिर्फ वहदत से हल्की है, बाकी हर शय से वजनी। बहुत बड़ी बात हो रही है बुजुर्गों। ये कह के फरमाया जितनी दौलत है हटा दो, और दौलत हट गई। अजीज मिस्र से कहा कागज़ कलम दवात लाओ। पता नहीं कि कितनी जल्दी लाए। हाय 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 हाय, और समझ आ गई है। सरकार ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहा यही रख दो मेरे पल्ले के बराबर में। इधर बिस्मिल्लाह आई, यूसुफ बुलंद हो गया। यूसुफ हल्का हो गया। तो अब दलील मिल गई, नबी हो के भी कुरान की एक आयत का वजन नहीं रखता। फिर मानो 14 क्या है? हैदरी, समझ आई मेरा भाई? हैदरी वजन, थोड़ी सी बात फिर एक बहस आ गई। वजन हमेशा मुनासबत से होती है। हवा का असर मिट्टी पे नहीं होता, हवा का वजन मिट्टी पे नहीं होता, मिट्टी का वजन हवा पे नहीं होता। अच्छा मैं गल करना तो अरे चेहरे कहीं की होवे किसी की होवे खबर है की वजह। मिट्टी हवा का असर मिट्टी पे नहीं होता, मिट्टी का हवा पे नहीं होता, ठीक है ना। अब जनाब ये जो असर होता है, आप सूरज के सामने हाथ कर दे, हाथ पे वजन नहीं होगा। सूरज के सामने हाथ कर दे, वजन सूरज का नहीं होगा। सूरज का वजन है या नहीं, अभी बयान करेंगे। हाय हाय हाय, फिर पता चलेगा अली कौन है। ये हाथ ऐसे करे, सूरज के सामने करे, हाथ में वजन होगा?
नहीं, वो नूर है, ये मादा है। मुनासबत पे आप पुष्ट कर लें, वजन नहीं होगा। अगर आंख कर दें फौरन असर होगा। जब नूर नूर से मुनासबत में मिलता है फिर असर होता है वजन का। समझ आइए जनाब, यही वजह है जब जनाब अली ने रसूल अली बैठो मुझे उठाओ, जनाब अली ने उठाना चाहा, मौला मैं नहीं उठा सकता आपको। क्यों? अगुण गल समझ, खुदा के लिए मैं किसी का वो नहीं है, तनकीस में नहीं, दलील में मैं कह रहा हूँ। अली रसूल को नहीं उठा सके, हमारे भाइयों के पहले इमाम उठाकर गारे सौर तक ले गए। फिर मान लो वजन मुनासबत का होता है। अली में मुनासबत थी, नहीं उठा सके। जहाँ मुनासबत नहीं है वहाँ होता। ठीक है, अब जनाब बात मैं बहस को शुरू करते वक्त के हवाले से। आप कहते होंगे जल्दी में है, लेकिन घंटा पता नहीं लगता, हमें पता है। देखिए मेरे हाथ में ईंट है, ईंट। सरकार मैंने ईंट उठाई, मगर वो नीचे जाना चाहती है, बगैर कहे हाथ को कह रही है छोड़, मुझे नीचे जाना है। नीचे जाती है या नहीं? आप में ताकत ज़्यादा है ना, हमारे तो बूढ़े हाथ हैं जी। बेटा तंग ना करो, फिर पीछे हो जाए थोड़ा जाए, तो मेरा थोड़ा जाए पहले इन्होंने निके निके हाथ मार दें। बस नीचे जा रहा है, कोई है जो खींच रही है, मैं रोक रहा हूं। इस खींचने और रोकने के कशमकश का नाम वजन है। क्यों? इसलिए कि ये जो ईंट है ये फरा है जमीन की, जमीन असल है। जरा हम ख्याल कराए से, जरा मुश्किल ही ख्याल रखा है, जरा मुझे आगे भी फिर एक बहस करनी है। असल असल जमीन असल है, ईंट फरा है। जमीन असल है, ईंट फरा है। ठीक है, वो जो खींच रही है, आपको एहसास हो रहा है, उस खींचने का नाम है वजन। ठीक है, हुन गल ख्याल कराए मुझे कहने, क्योंकि जमीन में कुव्वत कशिश है तो वो खींच रही है। हुन गल कर लवा, अगर किसी की कुव्वत कशिश पूरे पाकिस्तान में, मैं जहां तक दुनिया में बात जा रही है, अगर किसी की कुव्वत कशिश जमीन से भी ज्यादा हो, ईंट का वजन ही नहीं होगा। है। कल मेरी समझो, मेरा सोना समझाए। अगर किसी की कुव्वत कशिश जमीन से ज्यादा हो तो ईंट का वजन होगा? नहीं। इसकी मिसाल मैं देता हूं। बना ले, बराबर का कमरा बनाए, उसमें चारों तरफ बराबर के मिकनातीस लगा दे। बात भाई समझ आ रही है पीछे वाली? शुक्रिया से शुक्रिया। बराबर के मिकनातीस समझ दियो, मिकनातीस लगा दे। एक नीचे जमीन पे मिकनातीस लगा दे, एक छत पे मिकनातीस लगा दे, 6 मिकनातीस तरफों में मिकनातीस लगा के लोहे का एक गोला अंदर जाके कहाँ रखेंगे? इतोन पता लग देना। ये अंग्रेजी पढ़ पढ़ के हाय 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 बोले थे हाय हाय हाय। अब लोहे का गोला है, आप कमरे में रखना चाहते हैं, कहाँ रखा जाएगा? शुक्र है शुक्र है शुक्र। 1 2 है नहीं यार, 0 वो ख्याल फीसद भी नजर आता। वो आके ना, वो दरमियान में आके खड़ा हो जाएगा, हालांकि लोहे का है।
मालूम होता है कशिश जब बराबर की है तो फिर आदिल आ जाता है। और नहीं फरमा रहे। अब वो कहीं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? कि चारों तरफ से कुव्वत कशिश बराबर, सही बराबर की है। अब कुव्वत कशिश हटा ले, हटा ले, एक छत पे रहने दी, फिर वो गोला किधर जाएगा? छत की तरफ। वो जो पहले नीचे जा रहा था, पहले नीचे जा रहा था, मालूम होता है ऊपर जाना दलील है कि ऊपर वाले उस मिकनातीस की कुव्वत कशिश ने कमरे की कुव्वत कशिश जमीन को बातिल कर दिया। अब शय का रुख बदल गया, बदल गया। खुदा के लिए आप मुझे जुमला कहने दें। अब जिसकी कुव्वत कशिश पूरी जमीन से ज्यादा हो, ज्यादा हो, कुव्वत कशिश जमीन से ज्यादा हो, उसके लिए एक ईंट उठाना, एक पहाड़ उठाना बराबर है। एक ईंट का वजन और एक पहाड़ का वजन बराबर। अली वो है कि जो कुव्वत कशिश में कुल जमीन की कुव्वत कशिश से ज्यादा कुव्वत है जनाब अली की। ये वो कुव्वत का नतीजा था कि डूबे हुए सूरज को अली ने इशारा किया। गौर नहीं फरमा रहे आप? इशारा किया या नहीं? हैदरी, परेशान नहीं होना। हैदरी, डूबे हुए सूरज को जनाब अली ने हाथ के उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा। सूरज की सतह नजरी कितनी है? कितना बड़ा है सूरज? मैं बताता हूं। 19 करोड़ 69 लाख 90,000 मुरब्बा मील सूरज की सतह नजरी है। खुश नहीं हो रहे? है। और इसका वजन है 7 लाख शंख टन। 7, तुसी समझ लो जी, 7 लाख शंख टन। अब मैं दुनिया से कहूं जिसकी उंगली की कुव्वत कशिश ऐसी हो, खुदा जाने वो दरे खैबर कैसे उठाएगा। और है नहीं एक। अब मैं एक लफ्ज कहने लगा जिसकी, मेरी एक एक बात बड़ी अहम है, जिसकी कुव्वत कशिश मेरे अल्फाज से सुन लो सी, जमीन से ज्यादा हो, उसका हवा पे खड़ा रहना बराबर है जमीन के खड़े होने के लिए। उसकी मर्जी है जमीन पे खड़ा हो जाए। गौर नहीं फरमा रहा है। उसकी जमीन पे खड़ा होना भी बराबर है हवा पर खड़े होने से। ठीक, जनाब अली आए, कहां से गए थे? खैबर में कहां से गए थे? या अली, कहां से गए थे? मदीने में थे या नहीं? नादे अली आई या नहीं? रसूल ने बुलाया या नहीं? कि जो कुछ 39 दिन हुआ अली कुछ नहीं हुआ, जल्दी कुछ नहीं पहुंचे, आ गए ना जनाब अली। आए, अब आए और आते ही जनाब अली, ये नहीं है कि दिन तो हुई था 40वां,
उसी दिन ही तो सारा निज़ाम करना था। सरकार अली आए, आगे थी खंदक। हाय हाय, जनाब अली ने खंदक को घोड़े समेत अबूर कर लिया। खंदक थी 20 हाथ चौड़ी। ये सारे हाथ नहीं जो इतने हैं, ये अरबिया के हाथ हैं। हाय हाय हाय, उसमें खुदा जाने वो दो गाज दे हाथन या की है कोई, ठीक है ना। 20 हाथ चौड़ी थी। जनाब अली परी तरफ पहुंच गए। 20 हाथ गहरी थी। जैन चस नहीं आ रही, मैं उन्होंने की सुनावा। ना 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 यार, उथे ही बैठी मैं मेरे 20 हाथ चौड़ी। और दरवाज़ा वो था जो वहाँ खैबर का जो दरवाज़ा था, 70 आदमी उसे मुश्किल से सिर्फ हिलाते थे। ताकतवर आदमी 70 आदमी, और 20 आदमी खोलते और बंद करते थे। ठीक है। अली फरमाते हैं माकला तो बाबा खैबरा बेकुव्वतिन जिस्मानियतिन लाओ बेकुव्वतिन रब्बानिया। मैंने खैबर वाले दिन दरे खैबर को अपनी कुव्वत से नहीं उखाड़ा, अपनी रब्बानी कुव्वत से उखाड़ा। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो जाओ। अल्लाह जल्दी जल्दी से, कोई डर नहीं। ठीक है। उखाड़ा, उखाड़ के सरकार दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे फेंक के जनाब अली अंदर गए। जल्दी जल्दी, वक्त नहीं। उधर से मरहब की बारी आई। मरहब ने आके शेर पढ़ा। मुझे खैबर भी जानता है कि मैं मरहब हूँ। अली ने फरमाया मरहब सुन, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। माँ ने कह दिया था हैदर से नहीं लड़ना, जो भी लड़ा है। अच्छा, जनाब अली की तलवार बुलंद हुई। खुश हो सही, खुदा गवाह है मैं खड़ा हो गया। खुदा की कसम, एक जुमला मैंने पढ़ा, मैं खड़ा हो गया खुशी से। इधर जनाब अली की मरहब के सर पे तलवार बुलंद हुई। अल्लाह ने कहा मिकाईल अली का हाथ पकड़। दाया हाथ मिकाईल ने पकड़ा, बाया हाथ इसराफील ने पकड़ा। अल्लाह ने कहा जिब्रील नीचे पर बिछा, कहीं आज अली की तलवार तहत सरा को न काट दे। और समझ आ गई। वहां लोग बेचैन थे अंदर जाने के लिए। जब ये हो गया तो जब खैबर फतह हो गया, अब जनाब अली आए, आके वही दरवाज़ा लिया, लेकिन एक उसका किनारा उस जो खंदक के ऊपर रख दिया। 2 हाथ थे कम। ठीक है। जनाब अली, अब ये पूरा होता तो फिर ठीक था, वो एक पुल बन जाती। सरकार अमीर अल मोमिनीन 20 हाथ था गहराई, नीचे उतर गए। सरकार ने हाथ से ऐसे हाथ रख लिए, ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे हाथ रख लिए। इधर से जो आके चढ़ता था उन्हें इधर करके कर देते, इधर से इधर कर देते, इधर से इधर कर लेते। अब इधर वाला इधर अभी नहीं पहुंचता था, वहां जाके लूट मार शुरू। मैं जिम्मेदारी से कह रहा। ठीक। यही मंजर जब सलमान फारसी ने देखा, 8700 फौजी गुजरे सिर्फ इसी के जनाब अली के इस तरह गुजारने से। फौजी जब गुजर गए सारे, ठीक, सलमान फारसी ने देखा, दौड़ते हुए रसूल के खैमे में गए। मौला आज अली का ये मंजर देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। सलमान क्या देखा, जनाब अली इधर से करते हैं दरवाजे को, इधर मिला देते हैं। सरकार ने फरमाया, रसूल खुदा ने फरमाया, सलमान जो देखने वाली शायद थी वो तो तूने देखी नहीं।
मौला वो क्या था? फरमाया जाके देख अली के कदम कहाँ है। अब जो आए क्या देखा? अली के कदम हवा पे हैं, जमीन पे नहीं। कल इंशाल्लाह हवा पे बहस करेंगे।